हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा क्लासेज। आज हम लोग क्लास 10th के रियल नंबर में कुछ हॉट्स क्वेश्चन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आज का जो हेडिंग होगा, ये आज हम लोग इस लेक्चर में हॉट्स क्वेश्चन करेंगे, यानी कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जिसमें आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा, कुछ ज़्यादा सोचना पड़ा, वैसे क्वेश्चन को हॉट्स क्वेश्चन बोलते हैं। तो आज हम उस तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन यही है कि सो डैट देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर एन, ठीक है, फॉर विच रूट अंडर एन माइनस वन प्लस रूट अंडर एन प्लस वन इज रैशनल नंबर। कह रहा है कि एन का वैल्यू कुछ भी आप ले लेंगे तो ये कभी भी रैशनल नहीं होगा, ठीक है, ये कभी भी रैशनल नहीं होगा। एन का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो इसको रेशनल बना दे। ये इसका क्वेश्चन का मतलब हुआ। ये आपको हमको शो करना है कि एन का वैल्यू हम कुछ भी अगर लेते हैं तब भी ये रेशनल नहीं होगा। तो आप ऐसे भी आप चेक करके देख सकते हैं। एन का वैल्यू 0 लेकर देख लीजिए, तो 0 लेकर देखिएगा तो हो जाएगा -0 लेंगे तो ये तो हो जाएगा निगेटिव में, ये तो हो जाएगा आपका रूट अंडर 1। तो ये रूट अंडर -1 क्या हो गया भाई, तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। अगर 2 लेंगे तो यहाँ 1 होगा, ये 3 होगा, तब भी आपका रूट अंडर 3 इरेशनल हो जाएगा। अगर 4 लेते हैं तो ये 3 होगा, या 5 होगा, इरेशनल ही हुआ। 5 लेंगे तो ये 4 होगा और ये 6 होगा, तब भी इरेशनल होगा। मतलब एन का ऐसा कोई भी वैल्यू आप लेंगे, ऐसा एन का कोई भी वैल्यू नहीं है जो इसको क्या बना दे, रेशनल बना दे। यही आपका क्वेश्चन है। तो आइए समझते हैं। तो हम जिस मेथड का यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड या कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड, जिसमें जस्ट अपोजिट मानना होता है। यहाँ कह रहा है कि एन का कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, तो मैं मानूंगा कि एन का कोई पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, जिससे ये क्या हो जा रहा है, रेशनल हो जा रहा है। तो इसको जब ये रेशनल हो जा रहा है तो इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और ए बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, या पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ ए और बी दोनों क्या है, इंटीजर है, और ये रूल के अनुसार 0 नहीं होना चाहिए, और ये दोनों में को प्राइम होना चाहिए, मतलब दोनों में एक कॉमन होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको करना है कि इस वाले पार्ट को इक्वेशन 1 मान लेना है। इसके बाद इसको रेसिप्रोकल कर देना है। जैसे a बाई बी है तो इसको b बाई ए कर दीजिए। तो ये इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो ये जस्ट पलट जाएगा, तो 1 बाई ए हो जाएगा। फिर इसको रेशनलाइज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, रेशनलाइज किया गया। कौन सा, डिनोमिनेटर को। तो रूट अंडर एन माइनस 1 प्लस रूट अंडर एन प्लस 1 था, तो इसी का नेगेटिव से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा। यहाँ हो जाएगा भाई, ये नीचे चला गया एक फार्मूला पर जिसको बोलते हैं ए प्लस बी, और ए माइनस बी पर चला गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। तो उस पर सॉल्व किया तो नीचे आपका आएगा कुछ वैल्यू, जो है नीचे जो वैल्यू आएगा वो ये होगा कि नीचे जो वैल्यू आएगा होगा बी बाई ए, और ये कट जाएगा आपका ये, और नीचे -2 आ जाएगा, नीचे -2। हमने इसको ऑर्डर को भी आपस में बदल दिया। इसको रूट अंडर एन माइनस 1 था, माइनस रूट अंडर एन प्लस 1 था, तो इसको हमने बदल दिया। इसको पहले कर दिया, इसको बाद में कर दिया, यानी माइनस कॉमन कर दिया मैंने। तो ये दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो गया। तो कुल मिलाकर आपका आंसर आ गया रूट अंडर एन माइनस 1, रूट अंडर एन प्लस 1 माइनस रूट अंडर एन माइनस 1 बाई 2 आ गया। अब इस 2 को क्या करना है, इस 2 को आप इस तरफ भेज दो। तो ये डिवाइड में है तो इस तरफ जाएगा तो आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये b बाई ए पहले से था ही, ये 2 यहाँ से हटेगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2b बाई ए हो गया, और यहाँ पर n प्लस आपका ये जो ऊपर आ गया वो आ गया। इक्वेशन 2 हम लोग मान लेते हैं। अभी जो इक्वेशन 2 यहाँ पर निकल के आ गया, और ऊपर हम लोग क्या सीख चुके थे, ऊपर हम सीख चुके थे कि a बाई बी अंडर रूट n माइनस 1 प्लस अंडर रूट n प्लस 1, ये इक्वेशन 1 था। तो ये इक्वेशन 2 हो गया, जो भी निकाला ये इक्वेशन 1 था। इन दोनों को हम एक बार ऐड करेंगे, एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो a बाई बी प्लस 2b बाई ए हो गया, और यहाँ ऐड करोगे तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों एक लाइक टर्म है, तो 2 इंटू कौन किसके कैंसिल होगा भाई, यहाँ देख लेते हैं। ये अगर हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर आएगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये और ये बच जाएगा, यानी कि n प्लस 1 होगा रूट अंडर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 2 इंटू एन प्लस रूट अंडर एन प्लस 1,
अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो ए स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर, और यहाँ से 2 को हटा दिया तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये रूट अंडर n प्लस 1 कितना आ गया, ए स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बाई 2ab है, ये है ना। अब आप देखो कि आपने a और b क्या माना था, आपने माना था कि a और b हमारा क्या है, इंटीजर है। ए और बी हमारा क्या है, इंटीजर है। जब ये इंटीजर है तो इंटीजर का स्क्वायर भी करेंगे तो इंटीजर हो जाएगा, स्क्वायर करके दूसरा इंटीजर से गुना भी करेंगे तो इंटीजर ही रहेगा। तो ऊपर वाला इंटीजर रहेगा, नीचे वाला इंटीजर हुआ, तो ये इसका मतलब रेशनल हुआ। ये रेशनल हुआ, इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर हुआ, क्योंकि ये इसके इक्वल है, रेशनल नंबर। उसी तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, उसी तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 रूट अंडर n माइनस 1 और a बाई बी माइनस 2b बाई a। इसको सॉल्व किया तो a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2ab, तो 2 यहाँ से निकल कर आ गया। तो ये सब दोनों a और b क्या है, a और b इंटीजर है, तो पूरा ऑपरेशन भी ऊपर इंटीजर नीचे भी इंटीजर होगा, तो इस कारण से ये रेशनल हो जाएगा। ठीक है, इस कारण से ये भी आपका रेशनल होगा, ये रेशनल होगा, तो ये भी क्या होगा, आपका रेशनल होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि रूट अंडर n प्लस 1 और रूट अंडर n माइनस 1 क्या हुआ, रेशनल हुआ। अब आगे इसमें देखेंगे। सो स्टूडेंट, अभी इसमें आगे की तरफ कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने यह प्रूव कर दिया कि रूट अंडर n प्लस 1 और रूट अंडर n माइनस 1 क्या हुआ, रेशनल हुआ। तो कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी रूट वाला टर्म रेशनल होता है, इसका मतलब उसके अंदर वाला जो आपका अंदर वाली जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। जैसे अगर हम बोलें कि रूट फोर क्या रेशनल है, इसका मतलब क्यों रेशनल है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है ना। उसी तरह से अगर यहाँ हम बोलते हैं कि रूट 16 है ना, रूट 16 रेशनल है, क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो उसी तरह से हम लोगों ने ये प्रूव किया कि ये जब रेशनल, इसका मतलब कि n प्लस 1 और n माइनस 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और आपको पता है कि कोई भी दो आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर लोगे तो कम से कम उसमें कितना का डिफरेंस होता है, 3 का होता है। आइए चेक करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेकर चेक करते हैं। जैसे पहला होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 हुआ, 1 होता है, देन 4 होता है, फिर 9 होता है, फिर 16 होता है, फिर 25 होता है। तो यहाँ डिफरेंस कितना आया, यहाँ डिफरेंस आया 3, यहाँ डिफरेंस कितना आया, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 7 आएगा। तो कम से परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कम से कम 3 का डिफरेंस होना चाहिए, ऐसा अकॉर्डिंग टू रूल। बट यहाँ जब हम देखें, यहाँ जब हम डिफरेंस निकालने गए तो डिफरेंस आप निकालोगे तो आपका डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये भी कि ये दोनों रेशनल नहीं हो सकते हैं। यहाँ रूल कर रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच का डिफरेंस कम से कम 3 होता है, जबकि जब यहाँ पर डिफरेंस निकाल रहे हैं हम लोग तो आया कितना, 2 आया। इसका मतलब कि रूल के वायलेट कर रहा है, रूल के अगेंस्ट जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, और ये जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा तो ये फिर रेशनल भी नहीं होगा, रेशनल भी नहीं होगा। ठीक है, तो वो रेशनल भी आपका नहीं होगा। तो इस तरह से हम यहाँ नीचे लिखेंगे कि हेंस देयर इज ए नो इंटीजर n फॉर विच दिस एंड दिस इज ए रेशनल नंबर। तो इस तरह से गाइज इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अभी स्टूडेंट एक दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और वो क्वेश्चन है कि लेट ए बी सी डी बी पॉजिटिव रेशनल नंबर। मीन्स ये ए बी सी डी जो है ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और सच कि a प्लस रूट बी इक्वल टू सी प्लस रूट डी, देन आइदर, मतलब ये सभी रेशनल नंबर हैं और ये इक्वेशन दे दिया है कि ये इसके इक्वल है। तो या तो क्या होगा, a इक्वल सी होगा एंड b इक्वल डी होगा, और b और d क्या होगा, रेशनल नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है, b और c रेशनल नंबर का स्क्वायर होगा। यही हमको जो है ना दिखाना है, यानी कि या तो हमको a इक्वल टू सी दिखाना है, b इक्वल टू डी दिखाना है, और b और d को बताना है कि रेशनल नंबर का वो स्क्वायर है। तो इस जो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको केस वाइज सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो केस है उसमें हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। हम मान लेंगे, हमें तो ये दिखाना है a इक्वल टू सी, तो हम मान लिए कि a इक्वल टू सी है।
ठीक है। a इक्वल टू सी है, मान लिया ऐसा। जब a इक्वल टू सी है मान लिया, तो अब इस इक्वेशन का हेल्प लेंगे हम, इस इक्वेशन का हेल्प लेंगे। तो उसको लिखा a प्लस रूट बी इक्वल टू सी प्लस रूट डी। अब वहां पर a की जगह c कर दो, तो एक है c कर दिया, यहाँ c तो c रहने दिया। अब ये c कैंसिल, रूट बी इक्वल टू रूट डी हो गया, रूट रूट कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू डी। तो एक तो हो गया भाई कि इफ a इक्वल टू सी देन b इक्वल टू डी, मान कैसे बना दिया। अभी केस नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो केस नंबर 2 कहता है, केस नंबर 2 कह रहा है कि आपको यहाँ फर्स्ट केस में हम लोगों ने माना था कि ए सी के इक्वल है, ठीक है, ए सी के इक्वल है माना था यहाँ पर। बट केस नंबर 2 मानेंगे ए के सी के इक्वल नहीं है, ए सी के इक्वल नहीं है। तो क्या करेंगे भाई, जब ए सी के इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि थर्ड जो है ना, इन दोनों के अलावा एक थर्ड रेशनल नंबर है एक्स, थर्ड रेशनल नंबर है एक्स है, और वो इस तरह से है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि 5 होगा, ये 2 होगा, ठीक है। मैंने इसको बड़ा मान लिया, इसको छोटा मान लिया। तो मैं क्या करूंगा कि ये बड़ा वैल्यू है तो बड़ा वैल्यू लिख दिया, ये छोटा वैल्यू है, और ये जो नंबर माने हैं वो छोटा वैल्यू में ऐड कर देंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या माना कि एक्स एक नंबर माना, और एक्स से ये दोनों तो आपस में इक्वल थे ही नहीं, और एक्स को इसमें ऐड कर दिया और ये मान लिया कि ये इसके इक्वल हो गया, ऐसा माना गया। उसके बाद a प्लस रूट बी और c प्लस रूट डी है, उसमें जो है a की जगह c प्लस एक्स आपको पुट करना होगा। तो पुट करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो इस तरह से आएगा। पुट करेंगे तो a की जगह आ गया c प्लस एक्स रूट बी सी प्लस रूट डी, तो c कैंसिल, तो x प्लस रूट बी इक्वल टू रूट डी। अब दोनों तरफ यहाँ से स्क्वायर कर दिया गया, तो इधर भी स्क्वायर आया, इधर भी स्क्वायर आया, इधर चला गया a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो इस तरह से टूटेगा, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो है इस वाले टर्म को यहाँ रखते हैं और इस दोनों टर्म को इस तरफ भेजते हैं, तो ये दोनों निगेटिव में इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर, समझे ना। अब इसके बाद यहाँ पर केवल हम निकालेंगे रूट बी, निकालते हैं हम लोग केवल यहाँ पर, केवल रूट बी यहाँ से निकालते हैं। तो रूट बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा दिस अपॉन 2x। अब यहाँ देखो, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या बन जाएगा आपका d माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2x का क्या होल स्क्वायर, यही होगा ना। तो यही तो प्रूफ करना था ना ऊपर कि या तो b और d क्या होगा, रेशनल नंबर का स्क्वायर होगा। आप क्वेश्चन में गौर से देखेंगे तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि a b c d ये भी रेशनल नंबर है, हमने माना है, और b और d तो रेशनल नंबर दिया हुआ था ही, तो ये पूरा रेशनल नंबर है, और ये पूरा रेशनल नंबर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो सेकंड केस में ये भी हम प्रूव करना था क्वेश्चन में कि b क्या है, b जो है b और d जो है किसी रेशनल नंबर का स्क्वायर है, तो यहाँ तो एक प्रूफ हो गया। अभी हम लोग d प्रूव करेंगे कि d किसी रेशनल नंबर का स्क्वायर है, ये प्रूव करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। सो स्टूडेंट, जो हम लोग सेकेंड केस में माने थे a इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, उसका हम इस गिवन इक्वेशन में यूज करेंगे, a प्लस रूट बी इक्वल टू सी प्लस रूट डी। तो a की जगह रख दिया वैल्यू c प्लस एक्स, यहाँ रूट b हो गया, और ये जो कहते हैं c कैंसिल हो गया, तो x प्लस रूट बी इक्वल टू रूट डी। तो इसका मतलब रूट d का वैल्यू हमें निकल कर आया x प्लस रूट बी, और यहाँ से रूट अगर हम हटाएंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो दूसरी तरफ हमारे पास क्या आएगा, दूसरी तरफ हमारे पास आएगा वो, दूसरी तरफ हमारे पास जो आएगा वो क्या हो गया, वो जो है ना एक्चुअली क्या है, स्क्वायर हो जाएगा, ये हटेगा तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया था, क्वेश्चन में बताया गया था कि ये जो है डी क्या आ गया, डी आ गया आपका, ये क्या था, रेशनल नंबर था, ये रेशनल नंबर था, और बी भी क्या था, रेशनल नंबर था आपका, ठीक है ना, रेशनल नंबर था बी भी, और x भी रेशनल नंबर में था और b भी रेशनल नंबर था। और हम ये प्रूव कर चुके थे कि b इक्वल टू डी माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी बाई 2x के स्क्वायर। तो अगर ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो हमारा कुल मिलाकर हो जाएगा x प्लस ये रूट हो जाएगा d माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ b बाई आपका b बाई 2x का क्या होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर इस तरह से आपको निकल कर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो d इक्वल टू हमारा जो वैल्यू आएगा, d इक्वल टू जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा x प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो d माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी बाई 2x। अब आप देखो सभी रेशनल नंबर इसमें हैं,
ठीक है ना, सभी इसमें रेशनल नंबर है, ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर चलते जाएगा, यहाँ पर भी चलते जाएगा। तो डी क्या हो गया, ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर के स्क्वायर के रूप में आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन में आपको कह रहा था कि a इक्वल टू सी, b इक्वल टू डी, या b और d को प्रूव करो कि ये रेशनल नंबर का स्क्वायर होता है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर कुछ हॉट्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद पॉलिनोमियल चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।